प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में, यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी, इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों, राधिका करत दंडवत ले हो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करुमाथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है, हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकु भारी, इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरुनामी, मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी, जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यावे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरु बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित की ने, श्यामा श्याम सहायक और। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली बर वृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। श्री हरिदास। अभी तक आपने श्री स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 33वें पद की पहली और दूसरी लाइन के कछु भावन को श्रवण किया। स्वामी जी की रस रीति एक अथाह रस सागर के रूप में है।
यहाँ तो केवल श्री हरिदासी नाम ही या रस देश की। और भैया कछु थोड़ी बहुत था, यदि मिलेगी तो श्री हरिदास नाम ते ही मिल सके है। तो अभी तक आपने ये समझो कि रास कैसो है, मंडल कैसो है, और हमारे यहाँ सुधंग कायतिक है, परिरंभन कायतिक है, और भैया हमारे यहाँ रोरी कायतिक हैं। ये जितने भी शब्द हैं ये लौकिक शब्दंते, ये बिल्कुल इनके भाव अलग हैं। अब आगे की लाइन में आप कह रहे हैं कि ताल धरें बनिता मृदंग चंद्रागति घात बजय थोड़ी थोड़ी। अब यहाँ ताल कैसी है, मृदंग कौन सी है, और ये चंद्रागति घात कौन सी है, ये बड़े ही भैया अटपटे शब्द हैं। और इन्हीं अटपटे शब्दों को लेके स्वामी जी पहले ही संकेत कर गए हैं कि भैया हमारी वाणी अत्यंत ही अटपटी है। हमारी रस रीति के जो उपासक हैं वे ही भैया या अटपटी वाणी को झेल सके हैं और वे इनके भावन को खोल सके हैं। सबके बस की बात नहीं है। तो आज आपको ये समझना है कि ताल धरें। अभी तक आप ये देख रहे हैं कि परिरंभन रस रोरी, ये भाव आपने समझ लिया है। दोनों बिहार में कितने मगन हैं। तो ताल धरें, ये जो ताल है स्वामिनी प्रियतम ते बिहार में जैसे जैसे शब्दन को उच्चारण कर रही है, मधुर मधुर शब्द जो स्वामिनी बोल रही हैं, जैसे प्राणन को पोषत हैरी सुनियत तेरे वचन आधे आधे। ये भी भैया एक ताल को ही दूसरा भाव है। या श्री कुंज बिहारी नाचतनी के काय को नाच है, वो तो आप आगे की लाइन में सुन चुके हो कि ये सुरती रस को नाच है। और लाडली नचावतनी की स्वामिनी प्रियतम को नचा रही हैं। औघर ताल धरे श्री श्यामा, स्वामिनी जो ताल दे रही हैं वह ताल को समझना है आपको। तो यहाँ ये प्रिया जी प्रीतम ते कह रही हैं, प्रीतम और बिलसो और बिलसो। वास में जो एक वास में जो ये शब्द हैं वे ही शब्द मानो ताल देवो है। भोगो भोगो रसिक बर, तुम भोगी मैं भोग। ललित किशोरी दास जी को दोहा है ये। हे प्रीतम और बिलसो और बिलसो। और ये अत्यंत मंद और झीने सुर में स्वामिनी प्रीतम ते कह रही हैं। प्रीतम का कह रहे हैं, हे स्वामिनी करुणा निधि तुम यों ही रहो संयोग। अंगन को संयोग ऐसो ही बनो रहे प्रिया जी, और आप ऐसे ही मुख को अपनी बाहन में कसे रहे आओ। तो यास में जो स्वामिनी ये ही या सुरती रस रास के नृत्य की भैया ताल है ये। तो ताल धरें, जैसे
कोई गवैया दृष्टांत तो वे ही देने पड़ेंगे जैसे कोई गवैया ताल दे के और वह राग को जमावे है, ठीक यही प्रकार से स्वामिनी ऐसे शब्दन को उच्चारण करके और या सुरती के नृत्य को मानो और अच्छे प्रकार से करा रही हैं। ताल धरें बनिता, बनिता जो शब्द है, बनिता माने ये प्रिया जी को नाम है। ये ताल धरें बनिता मृदंग। अब मृदंग कायते कहे हैं स्वामी जी की रस रीति में, जब इनके स्वर और ताल एक है जाए हैं, वह समय एकम एक स्थिति को हमारी रस रीति में भैया मृदंग कहे हैं। ताल धरें बनिता मृदंग, इन दोनों के स्वर एक हैं। स्वामिनी कह रही है प्रीतम और बिलसो ए पुजवत बे निजवत, यह रस अचय अचय न अघाई। तो यहाँ ये जो ताल है ये स्वामिनी प्रीतम ते और रस बिलसबे की जो कह रही हैं वही हमारे यहाँ की ताल है। बनिता प्रिया जी हैं, ताल धरें बनिता मृदंग, और इन दोनों को एक ही स्वर है गयो है, एक ही ताल है गयो है। जैसो कि स्वामी जी के एक पद में आपको मिलेगा आगे कि परस्पर राग जम्यो समेत, किन्नरी मृदंग सो सुरतार, तीन हु सुरन के तान बंधान। तीन हु सुर ये ललिता हरिदासी को और प्रिया जी को और प्रियतम को एक ही सुर है गए हैं। यहाँ इनकी सुरती रस की भरमार को हमारी रस रीति में भैया ताल कहे हैं। श्री भगवत ऋषि जी महाराज ने बाजिन को स्वरूप अपनी कुंडलिया में वर्णन किया है। यहाँ के तो बाजे वहाँ प्रवेश करे नहीं हैं। अब ये सूरती रस के बाजे हैं कि बाजे बजत बिहार के, ये बिहार के बाजे हैं भैया। सहज सुहाए अंग बीना वेणु, मृदंग ढप और ये झांझ रबाब उपंग। आप मन लगा के स्वामी जी की या रसमयी केलीमाल के भावन को श्रवण करते रहोगे तो क्रम क्रम से आपको ये सब गहरे भाव स्वामी जी की कृपा से श्रवण करने को मिलेंगे। क्योंकि इन भावन को देवे बारे भी तो स्वामी जी हैं और सुनवे बारे भी स्वामी जी हैं। स्वामी जी जिनके हृदय में प्रवेश करेंगे वे ही भैया इन गहरे भावन को सुन पाएंगे। सबके बस की बात नहीं है, सब आगे नहीं खा सके, सब नहीं सुन सके। तो बीना वेणु मृदंग ढप झांझो रवावे उपंग, झांझो रवावे उपंग सरस सुर मंडल देखो। सारंगी सुखरासि मजीरा मृदुल बिसेखो। राग रागिनी उपज सप्त सुर सहित समाज। भगवत रसिक अनन्य भेद जानत को बाजे। जैसे स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू न लयो, या श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी वाणी और कहते कछु और भन्यो। यही बात को भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि भगवत रसिक अनन्य भेद
जानत को बाजे। बोले हमारे जो सूरत सुख के बाजे हैं, जो बिहार के बाजे हैं, उन बाजेन के भेदन को कोई समझ पावेगो, कोई करोड़ों में एक समझ पावेगो। अब आप ये सोचो कि सबकी एक ही भाषा है कि नहीं है। भगवत रसिक अनन्य भेद जानत को बाजे। लोग तो इन्हीं को बाजे मान लेंगे ना, जो इतर राष्ट्र के भाव से जुड़ा हुआ पद लोग मानेंगे, और जो राष्ट्र में मृदंग बजे बाई को मृदंग मान लेंगे और बाई को राष्ट्रमंडल मान लेंगे। तो ये जो मृदंग है, ये जो घनघोरता है रही है बिलस बे की, ए पूजवत वे निजवती हरस, वाही को हमारी रस रीति में भैया मृदंग कहे हैं। तो ताल धरे बनिता मृदंगो, चंद्रागति घात। ये चंद्रा स्वरूप ये प्रिया जी हैं भैया। अब आप कैसे मानोगे कि ये प्रिया जी को नाम है चंद्रा। प्यारी तेरो बदन चंद देखें, विधु बदन दी लुनाई, कह दो किनो बनाई। कोटि चंद तने कहारी दुराए। प्यारी तेरे बदन चंद के आगे बदन को चंद्रमा की उपमा दई है कि नहीं दई है। तो ये चंद्रा कहो या चंदा कहो, ये स्वामिनी है। चंद्रा गति स्वामिनी बिहार करवे के काजे, प्रियतम ते सर्वप्रथम मंद गति ते बिहार करवे की कह रही है। चंद्रा गति, हे प्रियतम आप थोड़ी गति को थोड़ी धीरी कर लो। अभी गति ज़्यादा है गई ना मृदंग की, तो बात आपने चंद्रा गति घात। और जब देखें कि गति अभी वैसी ही है, तो स्वामिनी फिर चेष्टा ये करे ऐसी घात लगा में कि ये गति कैसे कम हो। चंद्रागति घात, घात माने दाव बचानो। चंद्रागति घात बजे थोड़ी थोड़ी, अर्थात हे प्रीतम थोड़ी धीमी गति रखो। स्वामी जी की रस रीति जिनके हृदय, क्योंकि ये रस रीति पवित्र हृदय वाले इनकी है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, बिहारी निजू को पवित्र जस। कैसो जस है ये भैया पवित्र जस है। और या पवित्र जस को पवित्र हृदय वाले ही श्रवण करें, जिनके हृदय श्री हरिदास नाम ते भैया इतने पवित्र है गए हैं कि अब उन्हें श्री हरिदास नाम और स्वामी जी की रसकेली के अलावा कुछ भावे ही नहीं है। ऐसे जो रसिक जन हैं उनकी ये रस रीति है भैया। या पद के भावन को समझावे के काजे, यह आपकी ललित राज का दासी चौपाई के माध्यम से या पद के भावन को या प्रकार से वर्णन कर रही हैं कि नील पीत उर मंडल राजें। मंडल कौन सो है? नील पीत अर्थात हेममणि नीलमणि दोनों ही या प्रकार से गसे भये हैं, वक्षस्थल से वक्षस्थल जुड़े भये हैं। नख सिख अंगन जोरी समाज, नखते लक सिख तक प्रत्येक अंग इनके जुड़े भये हैं। जुग कुछ बिचरा जत पिय प्यारी,
स्वामिनी के दोनों कुचन के मध्य में प्रीतम और स्वामिनी ने अपनी बाहन में भर रखे हैं। भरे द्रग रूप पियत पिय प्यारी। स्वामिनी को भर भर के प्रीतम निहार रहे हैं और प्रीतम को स्वामिनी निहार रही हैं। अधर अधर को पान करत दो। कैसे दोनों अधरामृत को पान कर रहे हैं। धीरज धरत नाही मन को। दोनों के हृदय में धीरज नहीं है। हाथापाई करत नबल दो अति व्याकुल अकुलाई। ये इनमें तिकाऊ को भी धीरज नहीं है। कबहू को कर कंचुकी बंद छोड़े। कंचुकी हमारे यहाँ काहित्य कहें भैया। स्वामिनी अपने कुछ कमलन को अपने कर कमलन से जब ढांक ले हैं, वही हमारे यहाँ कंचुकी कहलावे है। क्योंकि हमारे यहाँ तो आंगन को श्रृंगार है, आंगन के ही पट हैं। तो कबहू को कर कंचुकी बंद छोड़े। मर्दति कुछ प्यारी मुख मोरे। प्रीतम की आतुरता को देख के स्वामिनी अपने कंचुकी के बंधन को छोड़ रही हैं, अर्थात कर कमलन को हटा लिया और प्रीतम जोरी की पूजा कर रहे हैं। वास्तव में स्वामिनी प्रीतम के भीतर चाह बढ़ावे के काजे मुख को थोड़ा फेर के मंद मुस्कुरा रही हैं। पियरति सैन उमड़ ही आई। प्यारी पिय मन गति लखाई। स्वामिनी की हंसी को देख के पिय के हृदय में, प्रीतम के हृदय में सूरति सुख की सेना ने, अर्थात काम की सेना ने महाराज चढ़ाई कर दी है। और स्वामिनी समझ गई है प्रीतम की भावना को। लटकी कंठ निज अंग मिलावत। फिर स्वामिनी ने प्रीतम के कंठ से कस गई और स्वामिनी ने प्रीतम के निज अंग को अपने अंग में समाहित किया। मिलावत ता छिन ललिता राग ही गावत। वही समय ललिता हरिदासी ऐसी गाय के उमंग और चाह तरंग बढ़ावे। लाग लगी अंग दूह दिशनी की। दोनों तरफ से जीत रहे संग्राम सूरदो संबल बैस उदार। दोनों की भैया लाग लगी है। दऊं राधिका उपमा फीकी। ये ललित राज का दासी कह रही हैं कि भैया यदि मैं उपमा दूं तो कौन की दूं, समझ में ही नहीं आ रही है, फीकी है सब उपमा। परस्पर राग जम्यो अति भारी। आज जो परस्पर बिहार में जो अनुराग उमड़ो है, राग जो जम्यो है। नूपुर धुनी सुर हो तो महारी। जैसे रास में नूपुर की धुनी होवे है। अब यहाँ नूपुर कौन से हैं? ये जो स्वामिनी मंद मंद बोल रही हैं। प्रीतम जो कह रहे हैं मधुरे मधुरे बोल बोल निर्मोल रही क्यों तू अबोलिए। तो नूपुर धुनी सुर हो तो महारी। एक ताल सुर बजत मृदंग। मृदंग का साहित्य है हमारे यहाँ। जब ये दोनों एक है जाए हैं, एक ही रुचि, एक ही उमंग, एक ही तरंग, वो हमारे यहाँ एक ताल है। जैसे कोई एक ताल में गावे ना तो वो एक ताल कहलावे हमारे यहाँ की। एक ताल सुर बजत मृदंग और खेलत दो रास अनंग। तो हमारे यहाँ तो भैया सूरत सुख को रास है ये। प्यारी पीव नचावत नीके।
स्वामी प्रीतम को अपने अंग पे भली प्रकार से नचा रही हैं। कुंज बिहारी नाचतनी के, तीनों मिली एक ही रस तान। ललिता हरिदासी की, स्वामिनी की और प्रीतम की एक ही तान है। पिए प्यारी सखी रस बंधन। या ललिता हरिदासी ने ऐसी बंदसी बांधी है, ऐसी रूपरेखा बनाई है। ये धुर धुर पद रस लेत अपार, बिल सत सूरति सार रस सार। ये दोनों घुर के एक है जाए, श्रुत घुरी राग केदारो जम्यो। दोनों घुर के एक है जाए, बातें हमारे यहाँ ध्रुपद के हैं भैया। रस ले तू अपार, बिल सत सूरति सार रस सार। अंग अंग रति करत आहार, अंग अंग दोनों सिंगार। स्वामी जी की जो रस उपासना है वो भैया अंगन के श्रृंगार की है। दंपति हंसत लसत रंग भीने, खेलत रति रस रास प्रवीण। ये रस भरे ही तो हंसे हैं और रस भरे ही ये बोले हैं। यही एक ऐसा रस है जो कि दिनों दिन बढ़तो ही जाए है। जैसे रस बड़े है वैसे ही रूप बड़े है, वैसे ही चाह बड़े है, और वैसे ही रुचि बड़े है, वैसे ही उमंग बड़े है। श्यामा नवल रूप उजियारे, ताके रस बस कुंज बिहारी। प्रिया जी साक्षात नव नवाय मन रूप की मानो स्वामिनी है। उनके ही रस के बसीभूत ये प्रीतम कुंज बिहारी रहे आमे हैं। जुरे जुराफावत अंग संग, अमित माधुरी पीवत अंग। एक जुराफा नाम को पक्षी भगवत रसिक जी महाराज समझा रहे हैं अपनी वाणी में। तो वो जो जुराफा नाम को जो पक्षी है वो भैया जुड़ो ही रहे में है। दोनों नर और मादा जुड़े ही रहे। जुड़े जुराफा, जैसे जुराफा नाम को पक्षी और नर और मादा दोनों ही जुड़े रहे में हैं, ऐसे भैया ये दो निमिष न बीच रह सके, इन्हीं प्रेम कौन है। यही विधि शरद निसारस बीती, कोटिक मन मथ भैया फजीती। ये रास की रूपरेखा को वर्णन कर रहे हैं। शरद की को हमारे यहाँ शरद ऋतु का आयत्य कहें भैया। शाम माने सुंदर, रद माने दर्शनावली। जहाँ समय स्वामिनी प्रीतम के कपोलन पे दर्शनावली के चिन्ह अंकित कर देवे है, और जहाँ समय प्रीतम स्वामिनी के मुखारबिंद पर दर्शनावली के चिन्ह अंकित करें, बातें हमारे यहाँ शरद ऋतु के हैं। आप कैसे जानोगे कि या तो शरद ऋतु के हैं? ये सब ऋतु भी तो स्वामी जी के घर की प्रत्येक कहानी, प्रत्येक, तभी तो भैया खेल खेलत काहू न लगा। ये ऐसी रसरीति स्वामी जी ने वर्णन करी है, तभी तो स्वामी जी की रसरीति की चाबी स्वामी जी के हाथ रह गई। स्वामी जी के ही हाथ है, क्योंकि काहू के हाथ दे भी देंगे तो भैया बुया को नहीं संभाल पाएगा चाबी को। श्री ललिता सखी नैन चकोरो, सुरति रास लखी नैनन कोरो। ये जो सुरति रस को रास है, ये ललिता ही और या को चकोरवत दृष्टि ते भर भर के नेत्र निहार रही है। भीरत दो जोवन जोरो, ललित राधिका के चित चोरो। ये नित्य नवायमान नव जोवन की जोर में ही ये रहे आमे हैं, और सहचरी के हृदय के चित्त को ऐसा ये चुरामे हैं। श्री ललिता निज अपनी कीनी, दई सुरति रस के लिए नवीनी।
ये रस रीति हृदय में तभी आई तो स्वामी जी ने कर कमल पकड़ लियो कि लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनु। जहाँ समय भैया ये सप्त रहते नाव बिगड़ बल्ली की है गई, क्योंकि यहाँ तो या रस रीति को समझावे बारो और इतनी गहरी गुत्थी और इतनी झीणी घासन को समझाए बारो कोई मिलो ही नहीं। इस स्थान में जितने दिन रहवे को भैया सौभाग्य मिलो तो वहाँ तो खाली समाज सीख लो, समाज गा लो, भंडार में चले जाओ, दरी बिछा लो, जो भी आश्रम से संबंधित सेवा है या रस रीति की तो भनक तक नहीं है। वो तो बाबा श्याम सुंदर दास जी कछु ऐसे सूत्र दे के चले गए हैं कि उन सूत्रों के आधार पर ही विनय में विश्वास करके और ये स्वामी जी महाराज ने ही और अपने कृपा के खजाने खोले भैया। क्योंकि वर्तमान समय में या रस रीति की गहराई को समझावे बारो केवल बात करें, स्वामी जी की अनन्यता की बात करें हैं, पर उनकी जो अनन्यता है आज के लोगों की वो बारू की भीत है भैया। बारू की भीत पे कहीं मंजिल चले करेगा। यदि इनसे पूछी जाए कि एक राधा ब्रज में बसे, दूजी रास विलास, तीजी राधा कुंज में जाए दुलरा में हरिदास, इन तीनों राधाओं को स्वरूप समझाओ तो इनके मुंह में आवाज नहीं है। खाली कोरी अनन्यता की बात कर रहे हैं। जितने भी स्वामी जी महाराज के जो रस के जो जन्म माने हैं कि भैया अनन्यता 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 और काम सब बेई कर रहे हैं, जो कि भूल के भी नहीं करनी चाहिए अनन्यन को। वैसे ही भंडारण में जानो, वैसे ही पंगत करनो, वही समाज में जानो, वही सब करनो। कौन से काम स्वामी जी की रस रीति के अनुकूल चल रहे हैं इनके? तभी तो बिहारी दास जी करें बातें करत बिहार की घरे पर्यो झंझाल। केवल ये नित्य विहार की बातें कर रहे हैं और ये सुनी सुनाई बातें को सुनी सुनी सब कोई कहे, देखी कहे न कोई, और देखी कहे भगवत रसिक तो ताके पग पियो धोए। ये सब सुन सुन के कह रहे हैं। इन्हें अपने जीवन में वैराग्य करके भजन करके श्री हरिदास नाम की लौ हृदय में प्रज्वलित करके या रसरीति को निहारा है का? कोई शब्दन के भाव तो ला के दो भैया। एक शब्द के भाव इनके पास में नहीं है और अपने को बने ये कि बाऊ बिहार को साज कहावत है, हम रसरीत उपासी। हम तो स्वामी जी की रसरीति के उपासक हैं और यही बात इनको ऐसी गड़े ऐसी चुभे कि भैया ये तो सब स्वामी जी कहाँ सहन कर पाएंगे इन सब बातों को। ये तो बाबा श्याम सुंदर दास जी के हृदय में कछु ऐसी प्रेरणा भई और उनने भैया या दास को और कछु सूत्र दे के और फिर स्वामी जी महाराज के हृदय में एक लौ जगाई। स्वामी जी आप ही आके अपनी रसरीति को समझाओ, क्योंकि यहाँ तो कोई मुँह को मिलो नहीं है जो आपको आपकी रसरीति की गहराई को बतावे। तब भैया लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। स्वयं प्रिया जी ने ही कृपा करके अपनी कृपा से यह ललित रात का दास को अपनायो। सब विधि दीन अधीन मोही जान प्यारी। सब प्रकार से दीन और अधीन जान के अपनो समझ के निज कर माथ धारी के सनाथ कीनो है। अपनो कर कमल धरो और यह अनाथ को सनाथ कियो। प्यारी ने सनाथ कियो। यहाँ तो भैया कोई सनाथ करवे वालो है ही ना। हाथ मम कर लियो, कस के हाथ पकड़ लियो। कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो। रति सुख राधिका देखत नवीनो है। तभी भैया ये झीनी घास इन्हें पढ़ाना शुरू किया, समझाना शुरू किया।
और कही कि हम जो रस तू पीव निशंक, यो कही हंस भुज फेंटी अंक। तो या रस देश की पढ़ाई या तो स्वामी जी करवा में, या स्वामी जी पढ़ा में, और या प्रिया जी पढ़ा में। यहाँ या रस देश की कोई पढ़ाई पढ़ावे वाला कोई मास्टर है नहीं भैया। ये शब्द तो तुम्हें चुभ रहे होंगे, कड़वे लग रहे होंगे, क्योंकि ये जितनी भी आप कथाएं सुन रहे हो, प्रसंग सुन रहे हो, ये यहाँ की लौकिक प्रीति थे और गुरु और चेला की और ये चर्चा थे बहुत परे की रस रीति है। ये बहुत ही शब्द ऐसे हैं, तीखे लगवे चुभे वाले शब्द हैं। तो भैया जो शब्द आपकी समझ में ना आए उन्हें अपने हृदय में मत रखियो। तो ये आज आपने स्वामी हरदास जी महाराज के केलीमाल जी के 33वें पद की तीसरी लाइन के कछु भावन को श्रवण किया। भैया एक एक शब्द को जब तक समझ में नहीं आवे तब तक वहीं रुके रहे आओ, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है ना। शब्द भेदी जो निश दिन होई, महापरम रस पावे वो सोई। या शब्द के भीतर जाओ। जब तक या शब्द के भीतर नहीं जाओगे, पढ़े सुने विचारे, फिर या शब्दन के भाव सागर में डूब जाओगे। ऊपर ऊपर ते कछु हाथ नहीं लगेगा। स्वामी जी की रस शैली बिल्कुल अलग है। एक कवित्व में लिखो है यादास ने, रसिक नरेश स्वामी। स्वामी जी तो रस के राजा धीराज हैं, रस राज हैं स्वामी जी। रसिक नरेश स्वामी, ये रस की है महान निधि, इनकी रस शैली न्यारी। स्वामी जी की रस रीति, स्वामी जी की रस शैली, स्वामी जी के रस के शब्दन के भाव बिल्कुल न्यारे हैं। बलि वर्णन विराट पे बलिहारी जाऊं। स्वामी जी आपने तो गागर सागर भर दिया, ना तो नहीं साँच। जब तक स्वामी जी ते हमारो सही सही ना तो नहीं जुड़ेगो, ना तो नहीं साँच। रस ही मंदिर समावेगो, कैसे व्यर्थ मूड फोड़े। ये सब शब्द के कपाट पे, शब्द के दरवाजे पे ये मूड फोड़ रहे हैं, शब्द कोशन के पन्नाने पलट रहे हैं, शब्द के कपाट पे। रानी सुकुमारी ताकि लावन गुण निधान सुता। एक तो राजा की रानी कितनी सुकुमारी है, और बाकी जो 15 साल की नव जोबन के अभिभा में अंकुर प्रस्फुटित है रहे हैं। रानी सुकुमारी ताकि लावन गुण निधान सुता, रोवे पछतावे जैसे खोए बूढ़े जाट पे। जैसे कोई कामी बूढ़े जाट के हाथ वो 15 साल की बेटी पड़ जाए और बाकी वो फजीती करे, ऐसे महाराज लोभी लालची या स्वामी जी की रस रीति की फजीती कर रहे हैं। भीतर बिन के कहा है, ये तो आपको उनको संग करके ही अनुभव होगा। वो ऐसी बानी राज रानी, ये बानी का है, ये राज रानी है, ये राज रस की कहानी है। ये ऐसी बानी राज रानी, ये सब ही न जानी मानी। सब नहीं जान सके, सब नहीं मान सके यह बात को। राधिका के दास कहें बैठे बैठे खाट पे। का उस समय स्वामी जी ने प्रेरणा की, और वह समय या कवित्व की जैसी रचना है पाई। तो भैया यार रस देश को समझबे के काजे स्वामी जी की कृपा, स्वामी जी के नाम को आवेश बहुत अनिवार्य है। तभी भैया या रस देश में प्रवेश है पावेगो। मोको विश्वास है कि जितने भी लोग या कुछ सुनेंगे उनके हृदय में स्वामी जी को प्रवेश होगा। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।